हेलो दोस्तों, आपकी फेवरेट किस्सों और कहानियों की दुनिया यानी कि ड्रीमर जिराफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मनोरंजक कहानी जिसका नाम है अम्मा जब स्कूल गई। जरा सोचिए, क्या कभी आपके स्कूल में ऐसा हुआ है कि एक जानवर अंदर घुस गया हो और उसके घुसने से स्कूल में पूरा हड़कंप मच गया हो, सब यहाँ से वहां भाग रहे हों और अपनी जान बचा रहे हों। कुछ ऐसा ही किस्सा आज की हमारी इस कहानी में जुड़ा हुआ है, जब एक सांप एक स्कूल में घुस जाता है। तो इस कहानी को लिखा है नंदिनी नायर ने, इसके चित्रों को बनाया है रुचि शाह ने और इस कहानी का अनुवाद किया है राजेश खार ने। इस कहानी को प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अम्मा जब स्कूल गई। मीरा, मैं आज तुम्हारे स्कूल गई थी। अम्मा ने एक दिन कहा। अच्छा, मीरा ने कहा। वहाँ का गेट खुला हुआ था और दरबान गायब था। अरे हाँ, वो तो हमारी कक्षा में आया था ये देखने कि हमारी दीदी क्यों चिल्लाई थी। तुम्हारी दीदी क्यों चिल्लाई थी? अम्मा ने पूछा। क्योंकि रोहन जोर से रोने लगा। पर रोहन रो क्यों रहा था? अम्मा जानना चाहती थी। क्योंकि वो जो सांप चिड़ियाघर से लेकर आया था, उसने उसके पालतू चूहे को खा डाला। और तब दीदी चिल्लाई और दरबान दौड़ते हुए अंदर आया। लेकिन मैं तुम्हारी कक्षा में गई थी, वहाँ तो कोई भी नहीं था। अम्मा बोली। हम सब तो शिक्षकों के कमरे में छुपे हुए थे, मीरा ने कहा। क्योंकि रोहन का सांप हमारी कक्षा में जो था। पर मीरा, जब मैं शिक्षकों के कमरे में गई, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। वो इसलिए अम्मा कि हम सब बड़ी दीदी के कमरे की ओर भाग गए थे, मीरा ने कहा। क्योंकि रोहन का सांप हमारे पीछे लगा हुआ था। जब मैं बड़ी दीदी के कमरे में गई, वह तो खाली था। अम्मा ने कहा। हम वहाँ रुक नहीं पाए, मीरा ने कहा। क्योंकि रोहन का सांप उसे ढूंढ रहा था। इसलिए हम लोग छत पर चढ़ गए और घंटी बजने तक वहीं रुके रहे। और मैं तुम्हारी राह देखती रही, स्कूल में बिल्कुल अकेले। अम्मा ने कहा। नहीं, तुम अकेली कहाँ थी? सांप भी तो तुम्हारे साथ था। सांप? बाप रे! अम्मा के मुंह से निकला और वह थम से कुर्सी पर बैठ गई।